ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 सितंबर 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है तो खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वो शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाबा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरा इमर्ज है। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है, सर्व प्राप्तियों के भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो व पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो व वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, यह माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो। बाबा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार, स्वभाव की विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो विदाई देना चाहते हैं लेकिन माया आ जाती है? क्या आज के दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है, होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वो अभी सोच रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि जो हिम्मत वाले बच्चे हैं ना, एक कदम बच्चों की है और हजारों कदम बाबा की मदद है, मिलना ही है। आप बच्चे अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाबा देखते हैं हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाबा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, ये हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप के साथ है तो बाप के साथ तो नहीं आ सकता ना। इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पाव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए लेकिन पाव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, ये जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य वो ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते हो, याद करो। विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाबा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व परिवर्तक होना सभी, चाहे गांव में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो तो फिर कान हिलाओ, पक्का है ना। अब बाबा ने कहा आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है
कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना। स्वप्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगेन्स एट होम ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाबा भी चाहते हैं, जानते हो ना। बाबा पूछते हैं आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है, देखेंगे सोचेंगे, ऐसा नहीं करना। तो बाबा भी यही चाहते हैं। नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मतलब 2006 की बारी है। अब 71 में कोई कमाल करके दिखाओ। अब इस सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाबा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो, तो क्या जवाब देते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो, शिव शक्तियां ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी। अब आगे बाबा ने कहा, दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति कमजोरी, प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बाबा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाते हैं। लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हैं, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वादे देखे। बाबा ने देखा है, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पद्म पदम गुणा याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाबा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वो कौन सा शब्द बताएं, बोलो। देनी पड़ेगी विदाई। इस वर्ष बाबा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमस्टेंस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाबा से रूहरियान में यही बताया है, बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाबा चाहते हैं ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए। तो कौन कौन से दो शब्द थे? एक तो परिवर्तन शक्ति की कमी थी और दूसरे दृढ़ता की कमी थी। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का। तो बाबा चाहते हैं नया वर्ष बनाओ तो ये दो शब्द समाप्त हो जाएं। परोपकारी बनो, स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभकामना के दिल वाले बन, सहयोग दो और स्नेह लो। तो नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना। तो बाबा इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई भी कुछ नेगेटिव दे, जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मानते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो
सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है, रोब आ जाता है। ये रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है, पोत्रों धोत्रों से ज्यादा होता है, तो क्रोध बाप है। और रोब उल्टा नशा है। चाहे नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं, बुद्धि का, ड्यूटी का, सेवा का, कोई विशेष कर्तव्य का नशा, वो रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, वो मुख मीठा करते हैं। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं करते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेचोरिटी जब बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी के रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चों की रिपोर्ट ज्यादा है। तो बाबा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं। दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है ना, लेकिन समय पे गुम हो जाती है। तो फिर क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी है। अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का टेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार, जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाबा नहीं मानते। क्योंकि जहाँ लग्न होती है, वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विस्तार, योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है, तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।